नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें। सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत, शाम को होगी एक और बैठक। शाम की बैठक में विपक्ष के नेता पर हो सकता है फैसला। नेता विपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा। राहुल गांधी बन सकते हैं नेता विपक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर। तो राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने को लेकर सूत्र के हवाले से खबर और जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अन्य नामों पर भी चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है, ऐसे में माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद शाम को होने वाली बैठक में नेता विपक्ष पर फैसला सामने आ सकता है। सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला। सभी नेताओं की मंजूरी से चुना जाएगा नेता विपक्ष। सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित सांसद चुनेंगे विपक्ष का नेता। राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। नेता विपक्ष पर चर्चा सामने आएगी, लेकिन इसके अलावा बैठक का क्या कुछ एजेंडा? देखिए, लगातार करीब 1 घंटे से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे और अशोक होटल में ये प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन अभी 1 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लगातार, जिससे राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता चुना लाने की बात कही जा रही है। यानी कि खड़गे खुद ने कहा कि जिससे जब राहुल गांधी जहाँ भारत जोड़ो यात्रा हो, ये जो गुजरे हैं वहाँ पर सीटें बढ़ी हैं। यानी कि पूरी उम्मीदें जताई जा रही है। उनकी तरफ से भी ये घोषणा की जा रही है कि राहुल गांधी ही प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे लगातार, जिससे उनके सहयोगियों ने पहले भी कह दिया था कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, युवा नेता है, जो देश को लेकर आगे चल सकते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को साथ करते हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है शाम को जब लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे तो उनको नेता चुना जाता है। तो देखिए, उम्मीद तो जताई जा रही है, कन्फर्म पूरी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन खड़गे तरफ से बयान जी बिल्कुल अजय। तो नेता विपक्ष को लेकर जिस तरह से कई नामों पर चर्चा की बात की जा रही है, हालांकि राहुल गांधी के नाम को लेकर ज्यादा चर्चा निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि कई अन्य नाम भी लिस्ट में सामने आ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी के अलावा अगर नामों की बात की जाए तो वो कौन से नाम है जो सामने आ सकते हैं? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो इसके अलावा और कई ऐसे नाम है, लेकिन सबसे पहला नाम राहुल गांधी का नाम आ रहा है। जैसे ही अशोक होटल में जब मीटिंग हो रही थी उस समय भी उनके जो सांसद थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जो नेता होना चाहिए राहुल गांधी होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, लगातार कहीं नहीं अभी भी यही बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो मणिकर्ण खड़गे हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी लगातार जिस राज्य से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो या पदयात्रा की हो, वहाँ पर जब सीट हमारी बड़ी है तो हो सकता है राहुल गांधी को ही प्रतिपक्ष नेता चुना जाए। यानी कहीं नहीं उम्मीद पूरी 99% बात कर लें तो हो सकता है उनको चुना जाए। लेकिन अभी जिससे सभी दल के जो 26 दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वो सहमति बनाएगा कि आखिर किसको क्या नेता बनाना चाहिए, राहुल गांधी को या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि और भी ऐसे कई नाम है कि सभी पार्टियों के लोग हैं जिनकी जो अपने राज्य में सबसे ज्यादा आई हुई है, तो हो सकता है उनको भी चुना जा सकता है, लेकिन उनका औपचारिक नाम अभी सामने नहीं आ रहा। लेकिन राहुल गांधी का नाम सबसे पहले लिस्ट पर रखा गया है। जी, राहुल गांधी का नाम लिस्ट में रखा गया है। शाम को इस बात को लेकर ऐलान हो सकता है, उसके लिए इंतजार हमें करना होगा। कांग्रेस की बैठक के साथ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ ही साथ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर, सामंजस्य को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अब चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली है, कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम दल इस बात का उत्साह मना रहे थे। लेकिन क्या लगता है आगे की रणनीति को लेकर अब सामंजस्य किस तरह का बनने की उम्मीद है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बयान सामने आया है कि अगर हम चाहे सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन जनता के बीच उनको रहना है। यानी जनता की जो उम्मीदें थी, जनता को जो हमने वादा किया था, वो अपने सांसद के माध्यम से दोबारा उन जनता का, क्योंकि यही सवाल है कि आखिरकार हम सरकार नहीं बना। जनता के बीच ना उन सभी सांसदों को आदेश भी दिया जा रहा है, जिसमें अशोक होटल में मीटिंग की गई थी और अब जो मीटिंग होगी दिया जा रहा है कि जो भी सांसद ने कहा है कि हम जो आते तो वादा करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये देखने वाली बात हो। लेकिन सभी की सहमति राहुल गांधी को या नहीं बनाते, ये शाम को पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी।
जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी को लेकर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तो फैसला सामने आ जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है, उम्मीद की जा रही है कि शाम को एक खबर सामने आ जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन और संसद में नेता प्रतिपक्ष की नेता विपक्ष की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, उम्मीद यह है कि मेरे सुविधा तो राहुल गांधी पर टिकी हुई है। राहुल गांधी नहीं चाहते कि मैं प्रतिपक्ष नेता बनूं तो कोई और नेता चुना जा सकता है, क्योंकि सांसद है जिनकी उम्मीदें ज्यादा थी, जो अच्छे चेहरे हैं, जिसकी अच्छी पकड़ है। तो देखिए, कहीं ना क्योंकि सोनिया गांधी वहाँ मौजूद है, राहुल गांधी वहाँ मौजूद है, कहीं ऐसा और अन्य सांसद मौजूद है वहाँ पर, तो उनका भी नाम घोषित किया जाता है। लेकिन अभी 1 बजे के आसपास जो उसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि किसका नाम। जी अजय, इसके अलावा जिस तरह से विपक्ष में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, 99 सीटों के साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया है, ऐसे में क्या ये भी माना जा सकता है कि आसानी के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दल विपक्ष में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही है? कांग्रेस ने जिसमें 99 सीटें जीते, पिछले बार से अधिक सीटें लेके आया। लेकिन वही ममता बनर्जी भी है, मौजूद है वहाँ पर, ममता बनर्जी भी काफी सीटें रही है, वही अखिलेश कुमार भी अपनी सीटें काफी लेके आए। तो वो भी चाहेंगे कि हमारी पार्टी से कोई नेता बना जाए। लेकिन देखना ये होगा, जब अगर साथ शाम को होते हैं, एक तौर पर सहमति बनती है, तो देखना ये तो क्या नेता बना जाएगा। क्योंकि सभी जो अपनी संगठन पार्टी की, तो हमारी पार्टी कल लोकसभा चुनाव के बाद नहीं है। तो देखिए, कई पार्टियां ऐसे हैं अभी विरोध में है, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी समझे कितने लोग आते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही साबित किया जा रहा है कि आखिरकार जो प्रतिपक्ष नेता होगा वह राहुल गांधी ही होगा। जी बिल्कुल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी, क्या वो अभी तक जारी है या समाप्ति की ओर है? देखिए, वो जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और 1 बजे का समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वो लंच करेंगे। उसके बाद 5 बजे जो प्राइम पर उसके बाद मीटिंग की जाएगी, सभी सांसदों को सहमति दी जाएगी। उनका क्या मत है, जो दल थे वो वहाँ मौजूद रहेंगे, चुना जाए या नहीं चुना, उनके नाम उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी आखिरकार किसको चुना जाए। उसके बाद जो खड़के हैं वो अक्षों को डिनर देंगे, तो उससे कि जिसको शाम को ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर जो इनका नेता होगा वो कौन होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक का समापन हो चुका है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरी बैठक में नेता विपक्ष पर फैसला सामने आना है। दूसरी बैठक की बात करें तो क्या समय निर्धारित किया गया है, कब से शुरू होगी बैठक? देखिए, दूसरी बैठक की बात करें तो 5:30 बजे का समय बताया गया है। आज शाम को 5:30 पुरानी जो संसद है वो सेंटर जा रही है, जहाँ पर पक्ष ने कल मीटिंग की थी, जहाँ नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना था। वहीं कांग्रेस को जो गठबंधन है वहाँ मौजूद रहेगा। अब देखना ही होगा आखिर किस पर मोहर लगती है और कौन सहमति देता है कि राहुल गांधी को बनाया जाए, किसी और को बनाए। ये शाम को 5:30 बजे के बाद पिक्चर क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल। एक तरफ नेता विपक्ष का चुनाव और दूसरी तरफ जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन, सीटें इस बार बढ़ी हुई हैं और मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन इस समय खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को भी अधिक सीटें मिली हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा। ऐसे में देखना ये होगा कि किस रणनीति के साथ विपक्ष आगे बढ़ता है। फिलहाल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर पहुंचे जेपी नड्डा। अमित शाह के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी है। अमित शाह के आवास पर पहुंचे जेपी नड्डा। अमित शाह के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अलग अलग दलों की बैठकें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू की जा चुकी हैं। 9 जून को 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में एक तरफ राष्ट्रपति भवन में तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ ही साथ जेपी नड्डा भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे।
डरे सहमे लोग, भयभीत लोगों की जामात, जो जनता की गाड़ी कमाई लूटी है, ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाने के डर से नए नए कल्पना और सपना देख रहे हैं। ये लोग भयभीत थे। एकमात्र मुद्दा था कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दो, ताकि हम, हमारा परिवार और जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले भ्रष्टाचारी बच सकें। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया है कि देश को कमजोर करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी को कोई नहीं बचा सकता। अब ये सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत आगे बढ़ेगा। इन भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्ति का अवसर भी मिलेगा। ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे, यही सोच सोच के। तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी। 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी पूरे साल। तो अमित शाह के आवास पर पहुंचे जेपी नड्डा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद। कल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। अमित शाह के घर पर मुलाकात करने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो लगातार एक तरफ 18वीं लोकसभा के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, तो दूसरी तरफ अलग अलग मंत्रालयों को लेकर भी बीजेपी और एनडीए में चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में अमित शाह के घर पर मुलाकात करने पहुंचे हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी अमित शाह के घर पर मौजूद। ये तीनों ही दिग्गज नेता मिलकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किस तरह से मंत्रालयों को लेकर एनडीए की घटक दलों को हिस्सा देना है, इस पर चर्चा और जानकारी सामने आ सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक, आज सपा दफ्तर में होगी बैठक। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा के सभी सांसद डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। बैठक से पहले लगे अखिलेश और अवधेश प्रसाद के पोस्टर। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज करेंगे संसदीय बोर्ड की बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और डिंपल यादव भी मौजूद। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा के सभी सांसद डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। बैठक से पहले लगे अखिलेश और अवधेश के पोस्टर। तो आज सपा दफ्तर में होगी बैठक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा के सभी सांसद डिंपल यादव भी मौके पर रहेंगी मौजूद। बैठक से पहले लगे अखिलेश और अवधेश के पोस्टर। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, बैठक को लेकर आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी, क्या कुछ ताजा जानकारी है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल प्रियंका, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक ले रहे हैं, जिसमें 2 दर्जन से अधिक सांसद मौजूद भी है। अगर बात करें पार्टी के पदाधिकारियों की, तो शिवपाल यादव, डिंपल यादव, राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल और श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, वह भी मौजूद है। और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मीटिंग चल रही है और मंथन भी चल रहा है कि आगे की जो 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर किस तरह की रणनीति तय की जाए। क्योंकि जिस तरह से पीडीए का नारा देकर
समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं यूपी में प्रचंड जीत हासिल की है। इससे समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी काफी हाई है और आज की बैठक में यह भी तय कर लिया जाएगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट छोड़ेंगे और उन करहल सीट पर कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव का नाम भी चल रहा है और संभावना यह जताई जा रही है कि उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और बात रही नेता प्रतिपक्ष की, तो प्रतिपक्ष का भी पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को छोड़ना पड़ेगा और इस पद पर कहीं न कहीं सपा के दिग्गज नेता यानी चाचा शिवपाल यादव को यह कुर्सी दी जा सकती है और इसके अलावा कई और भी मंथन चल रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक तरफ अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के लेकर चर्चा सामने आएगी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जानकारी इस बैठक के बाद सामने आ सकती है। इसके अलावा जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का रुतबा बढ़ा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन करके निकलकर सामने आए हैं अखिलेश यादव, ऐसे में अगर अपनी सांसदी बरकरार रखते हैं तो इंडिया गठबंधन में क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्या इसको लेकर भी चर्चा निकलकर सामने आ सकती है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की या लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद यह मीटिंग काफी अहम है और इस पर भी चर्चा चल रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह से जो है जोश में दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जीत से गदगद हैं। अब यह तय माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं और सेंट्रल की राजनीति में अहम हिस्सा भी बन सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का जिस तरह से लगातार पोस्टर लग चुका है, उससे कहीं न कहीं यह भी मंशा भी साफ होती दिख रही है कि अखिलेश यादव अब सेंट्रल की राजनीति करेंगे और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान दौरे पर रहे, चाहे महाराष्ट्र में जो चुनावी रैली हुई या फिर बिहार की रैली में लगातार पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आए, तो कहीं न कहीं जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार को सेट कर दिया है, उसके परिवार में 5 सांसद हो चुके हैं। अब यहाँ की चिंता छोड़कर कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा को लेकर जिस तरह से सेंट्रल में राजनीति चल रही है उसमें अहम रोल निभा सकते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बैठक में चर्चा निकलकर सामने आ सकती है और बैठक के बाद ही बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन सेंट्रल की राजनीति में अखिलेश यादव अगर सामने आते हैं तो राज्य की राजनीति में किसको अगुवाई मिलेगी और कौन समाजवादी पार्टी का अगवा होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या सूत्रों के हवाले से खबरें निकल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी प्रचंड जीत मिली है और अब चुनाव का रस 27 में होगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा समाजवादी पार्टी की 9 सीटों पर है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यहाँ का रण भी विजय करना है और साथ ही साथ 27 में जो विधानसभा का चुनाव होना उस पर भी पूरी तरह से फोकस रहेगा। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भरोसेमंद नेता चाहिए जो हर मसले पर निर्णय ले सके और यह सूत्रों का यह भी दावा है कि चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि जो विंग है सपा की उसमें कई दिग्गज नेता हैं, वह भी राजकुमारी कर सकते हैं, लेकिन जो ओहदा है प्रतिपक्ष का वह पूरी तरह से चाचा शिवपाल यादव को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब फैसला भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा क्योंकि मंथन चल रहा है, बैठक भी चल रही है और अब बैठक खत्म होने वाली है। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव कर सकते हैं और इसमें सारी रणनीतियों का खुलासा भी अखिलेश यादव की तरफ से किया जा सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अखिलेश यादव के द्वारा तमाम मुद्दों पर खुलासा किया जा सकता है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर भी मंथन जरूर होगा। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों की बात करें तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस
जिस तरह की सीटें लेकर इंडिया गठबंधन इस बार आया है, विपक्ष की भूमिका की अगर बात करें तो इस बार मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार, क्योंकि तीसरी बार गठबंधन की सरकार है, तो इस बार विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरे और सरकार के साथ मजबूत विपक्ष की एक अहम भूमिका अदा करे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें यूपी में समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और यही वजह है कि अब कुछ ज्यादा ही अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन के सरकार बनने की, तो पूरा प्रयास इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार बनाने के लिए किया, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, और साथ ही साथ जो निर्दल चुनाव जीते हैं वह उनके भी संपर्क में इंडिया गठबंधन के नेता है। लेकिन जो समीकरण सामने है उससे कहीं न कहीं एनडीए हावी पड़ा और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। लेकिन अभी भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के तेवर दिख रहे हैं, अभी भी यह नेता जो है सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। जोड़ तोड़ की सियासत भी चल रही है। हालांकि जो यह जोड़ तोड़ की सियासत है इंडिया गठबंधन की तरफ से, यह कहीं भी सक्सेस नहीं नजर आ रही है। और एक बार फिर से तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी एनडीए और बीजेपी ने शुरू कर दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अहम सीट अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो जिस तरह से फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है और इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान भी निकलते हुए सामने आ रहे, पोस्टर भी आपने दिखाए थे साफ तौर पर, जिस तरह से अवधेश प्रसाद के पोस्टर निकले हुए सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि फैजाबाद की सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में उत्साह दुगना हो गया है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने कहीं न कहीं श्री राम मंदिर को लेकर रील और फील के सहारे बीजेपी की नया पार लगाने की कोशिश की, वो अयोध्या सीट पर। तो अयोध्या सीट पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया है, इससे बड़ा झटका और कोई झटका नहीं हो सकता बीजेपी के लिए। और वहीं अगर बात करें उत्साह की, तो अयोध्या सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का उत्साह जो है हाई हो गया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगा जिसमें यह लिखा गया कि श्री अखिलेश यादव सबके हैं। लेकिन वहीं अगर अवधेश प्रसाद की बात करें तो उनके बारे में यह लिखा गया है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के हैं। और जीत के बाद अयोध्या को लेकर काफी सियासत भी तेज हो गई है और तमाम तरह के कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कहीं बीजेपी के पक्ष में कमेंट देखने को मिल रहे हैं तो कहीं इंडिया गठबंधन नेताओं को लेकर। तो जिस तरह से अयोध्या सीट काफी अहम सीट थी, इसी के सहारे जो है देश का चुनाव लड़ने की कोशिश बीजेपी ने किया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो गई और एक अलग तरह का मैसेज यह भी पास हुआ कि अब जो है धर्म के नाम पर सियासत कतई नहीं चलने वाली है। और हालांकि जिस तरह से जातिगत कार्ड खेलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, तो जो बातें सामने आ रही पीडीए को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।